हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 यानी कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो 21 जनवरी 2024 का हम लोग हिंदी और सीडीपी का जो है क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम लोग ईवीएस का टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 21 जनवरी का पूछा गया ये पेपर था, जो कि ये ग्रुप जो है आपका देखिए कि यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ईवीएस के क्वेश्चन। तो ईवीएस में भी आपका जो है मतलब कि पेडागोजी भी होता है और कुछ आपका जो ईवीएस का जो क्वेश्चन होता है वो आपका जो क्लास 4 और 5 एनसीईआरटी जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है उससे आपका क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग क्लास 4 और 5 का भी ईवीएस को पढ़ के आप लोग ईजिली जो है बहुत सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते। 61 नंबर पे है आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन में बोला जा रहा है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये बिल्कुल सही यहाँ पे स्टेटमेंट पे बोला जा रहा है। और कारण में बोलता है कुछ मादा कीड़े जो है फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े जो है पहचान लेते हैं। ये भी सही बात है। तो यहाँ पे कथन भी सही है और आपका जो है कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, जब भी कथन और कारण वाला जब भी क्वेश्चन आए या सवाल आए तो उसमें जो ज़्यादातर आपका जो है ऑप्शन 3 यानी कि बिल्कुल सही जवाब होता है। मतलब कि 90% तक आपका जो है ऑप्शन 3 नंबर ही आपका जो सही होता है, यानी कि दोनों सही रहता है और सही व्याख्या ही करता है। तो इस तरह से आप लोग लेकिन पढ़ेंगे, आप लोग ज़रूर पढ़ के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी होता है कि दूसरा भी ऑप्शन होता है, ए सही होता है और गलत होता है, लेकिन ज़्यादातर हम बोलते हैं कि ज़्यादातर आपका जो है दोनों सही होता है और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो बाल केंद्रित तो कौन जो है बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है चर्चा और सर्वेक्षण, ये दोनों जो है बाल केंद्रित पर आधारित है। चर्चा करना जब बच्चे खुद उस चीज़ पर मंथन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। सर्वेक्षण मतलब होता है खुद अपने चीज़ों का आकलन करना, मूल्यांकन करना। तो ये दोनों चीज़ जो है बाल केंद्रित पर आधारित है। तो ए और डी देखेंगे किस में है, तो आप लोग ये सही हो जाएगा। तो ए और डी ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। आप समूह कैसे बनाएंगे? आप अगर चाहते हैं कि बच्चे जो सहपाठी शिक्षण रणनीति के द्वारा सीखे तो आप किस तरह के समूह बनाएंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप जो है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भागीदारी और सहयोग के आधार पर आप विषम समूह बनाएंगे तो उसमें विभिन्न मतलब कि जो जाति धर्मों के बच्चे आएंगे तो उसमें विविधता बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेवलप होगा। तो और विविधता जो है क्या करेगा? सीखने का माहौल पैदा करेगा और बच्चे जो एक दूसरे की चीज़ों को क्या करेगा? सीखने का प्रयास करेगा। तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली जैसे ही आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए राज्य का नाम दिया गया। तो पोचमपल्ली कहाँ है? हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, पोचमपल्ली इजिली हम लोग तेलंगाना आंसर कर देंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जैसे है फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। ये तो सही बात है। विभिन्न जानवरों के गतिविधियों का अवलोकन करें, ये भी सही है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को जो है श्रेणियों में वर्गीकृत करो, ये भी सही है। जानवरों को परिभाषित करना, देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हुए बच्चे जो है जानवरों को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं हो जाए, क्योंकि नहीं में पूछा है तो नहीं का जवाब नहीं में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, जो 1 to 5 के बच्चे होते हैं, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, वे बच्चे तो परिभाषित कैसे करेंगे चीज़ों को? इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कथन और यानी कि 2 कथन है। पहला है आपका जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचा। सही बात है। फ्लोएम भोजन को जो है पत्तियों से विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ये भी सही, यानी कि दोनों सही है।
तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट करना और रिपोर्ट तैयार करना है। यह कौन सा प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है? तो यहाँ पे बताना है कि जैसे कि एक असाइनमेंट तैयार करना है, तो उन्हें कृषि फार्म के लिए दौरा करना है, तो उसके मतलब कि उसके अंदर जो है मतलब कि वह जब जाएंगे तो वह देखेंगे कि किस तरह का मतलब कि फसल उगाया जा रहा है। उसके बाद उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, फिर उसका जो है फ़ोटो भी कलेक्ट करना, रिपोर्ट तैयार करना है। तो इस तरह का जो चीज़ वहाँ पे उस पूरे प्रोसेस में जो कर रही है, तो इसका जो है मेन क्या उद्देश्य है, क्या संकेत है, वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चारों ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आराम से जो इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा क्या, प्रश्न करना, उसके बाद अभिव्यक्ति, उसके बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, उसके बाद हो जाएगा परिणाम निकालना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना हो कि कौन सा जो प्राथमिक स्तर के ईवीएस के थीम को जो है क्या करता है, बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या, आवास, यात्रा, चीज़ों से हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो खून की जांच से क्या आशय है? कोई पेशेंट है वो जो है मलेरिया से जो है क्या पीड़ित है, तो डॉक्टर उसे जो है निर्देश करते हैं कि आप जो है खून का जांच करा लीजिए। तो खून का जांच कराने का क्या आशय है? तो खून का जांच कराने का आशय है कि वहाँ पे उसमें जो उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, क्या उसमें कौन सा जीवाणु है, क्या है, नहीं है, तो उसका जो है पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल यहाँ पे सही बोला जा रहा है कि जो एनसीएफ 2005 जो सिफारिश करती है, कोई भी चीज़ जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला है, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के उसके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायता करती है। ऑप्शन 1 को जैसे ही पढ़े तो वह बिल्कुल सटीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, घर सीसर क्या है? घर सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर को चुनिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है घर सीसर के बारे में मतलब कि संबंधित नहीं आपको बताना। जैसे यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, ये भी सही बात है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये तालाब जो है आज जो है इसका जो है प्रयोग जो है घट गया है, प्रयोग नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये आपका नहीं का जवाब नहीं में हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज भी इसका प्रयोग हो रहा, बट इसका प्रयोग आज नहीं हो रहा। और बाद में की सभी जो है सही है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, ये भी बात सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी बात सही है। तो ये आप कौन सा सही नहीं है? तो ये तालाब आज भी प्रयोग में किया जा रहा, प्रयोग हो रहा इसका, ये गलत बात है। आज जो है इसका प्रयोग घट गया है। उसके बाद सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो सीमा जो है एक ईवीएस शिक्षिका जो बच्चों को जो है चिड़ियाघर का भ्रमण करवाया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वही आपको बताना। जैसे चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद कराना। देखिए नाम याद कराना आप लोगों को बताते हैं लगभग वीडियो में कि जब भी रटौने वाली बात है, याद कराने वाली बात होती है, वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस तरह से आपका ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। उसके बाद जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही है। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, ये भी सही है। ये छोड़ के BCD आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो BCD आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने नींबू डाला, फिर उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है और
नमक डालने के बाद आधा चम्मच एक बार में कुछ समय पश्चात उसने पाया। तो रवि ने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास में जो है नींबू डाला, फिर उसमें चम्मच में मतलब चम्मच के सहारे उसमें क्या नमक डाल दिया। तो कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद उसमें नींबू क्या होगा, डूब जाएगा क्या, नींबू डूबेगा नहीं, नींबू क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। क्योंकि उसमें जब नमक जब घोला जाता है तो उस पानी का घनत्व क्या हो जाता है, नींबू के घनत्व से अधिक हो जाता है और नींबू का घनत्व उसमें कम होता। तो जिसका घनत्व कम होगा तो वह वस्तु ऑटोमेटिक है तैरने लगेगा। तो नींबू जल में क्या करेगा, तैरने लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन, इसे शामिल करने का क्या कारण है। जो वहीदा के बारे में आप लोग जो पढ़े हैं वो जो है आपका एनसीईआरटी ईवीएस में आप लोगों को मिलेगा, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो वह नौसेना में एक डॉक्टर के पद पे कार्यरत रहती है। तो उसके बारे में जो दिया गया तो उसका देने का क्या यहाँ पे उद्देश्य है वही आपको बताना है। तो एक नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िता को चुनौती देना। उसके बाद है उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। उसके सामने होने वाली कठिनाइयों और उसे निपटने के तरीकों को समझाना। देखिए ये जो है आपका मतलब कि सही नहीं है, बाद में कि आपका ए, बी और डी, मतलब कि वहीदा का जो है इसमें जो देने का जो है इस कहानी का क्या आशय है कि वो लैंगिक के जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे रही है। उसका पोस्टिंग एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में है। वह विभिन्न सारी कठिनाइयों से निपटने का जो है तरीका समझाया गया है। तो इस तरह से ए, बी और डी, तो ए, बी, डी किस में है, तो ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 2 में आपका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति जो भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो आपको बताना है कि कौन सा रणनीति जो है भोजन थीम को पढ़ाने के साथ जो है मतलब कि उसको जो है पढ़ाते समय जो पूछताछ को क्या करता है, बढ़ावा देता है। जैसे एक नंबर में है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ये देखिए प्राथमिक कक्षा के बच्चे के लिए है। प्राथमिक कक्षा के बच्चे में जब भोजन थीम को पढ़ाया जाएगा तो उसको उसके मतलब कि पढ़ाने के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है। तो उससे क्या उसमें डेवलप होगा, क्या विकास होगा बच्चे में यही सीखेंगे ना। तो बच्चे सीखेंगे क्या कि उसके घरों में माता को क्या पसंद है, पिता को क्या पसंद है, भाई क्या खाना पसंद करता है। तो ये सारे चीज़ उसे जो है पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला आपका, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार, ये बात बिल्कुल सही है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो आपको बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो है असम, तो बिल्कुल सही है कि मतलब कि असम में जो है बोरा जो धान का जो प्रकार होता है वो एक सामान्य प्रकार है जो उगाई जाती है। और धान जो है खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं फसल की प्रचुर मात्रा में पानी की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों सही किस में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों की कागज रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों की चटाई बनाने में मदद की। यह सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं तो बच्चों में किस तरह का ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करना चाहिए वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये भी बात सही है। इस गतिविधि को बुनकर द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी बात सही है। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, तो यहाँ पे देखिए याद करना, वो बताए थे ना आपको, याद करना एक निगेटिव हो जाता है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स की पूरी तरह से पैटर्न, उसके बाद क्या है काटना सीखना, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। सिर्फ आपका याद करना ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ए, बी, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ए, बी, डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो जब भी आपको जो याद करने वाली रटने वाली बात आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में दिखे तो वो निगेटिव होता है, तो आप लोग इसे याद कर मतलब ध्यान में रखेंगे। अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर को चुनिए। तो अल बिरूनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। जैसे एक में है कि उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ये आपका जो गलत हो जाएगा। उसने जो तालाबों के बारे में भी वर्णन किया बट यहाँ पे कहता है कि नहीं किया, इसीलिए नहीं का जवाब नहीं में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुने। यह आसपास के कुओं में जमीनों का पानी इकट्ठा करता है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जो क्या है, ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व दिया गया है और आयतन भी दिया गया है। तो घनत्व निकालना है हमको, जो है फार्मूला पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, मास बट्टे मतलब कि द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका घनत्व दिया गया है कितना, घनत्व दिया हुआ 12। उसके बाद हमको क्या निकालना, मास निकालना है। उसके बाद आयतन दिया हुआ 3। तो मास निकालने के लिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मास बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 36 ग्राम, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इस तरह से 36 ग्राम आपका राइट आंसर। ये आपका फार्मूला हो गया, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है यहाँ पे, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 1 आपका क्या है, कथन 1 सही है कि हम अधिक ऊंचाई के तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना बनाते हैं, सही बात है। लेकिन अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये गलत है। तो कहने का मतलब कथन आपका फर्स्ट वाला आपका जो सही है और कारण आपका क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। तो इसमें क्या होता है कि जो नर पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी जो है अपना घोंसला को देखता है, जो उसको अच्छा लगता है उसमें वह अंडा देती है। तो ये जो है कौन सा, बीवर पक्षी का इस तरह का विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीवर पक्षी। उसके बाद है आपका थीम, परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद कारण में कहता है कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों के अन्योन्यश्रिता पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे जो है दोनों ही आपका सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल और प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। तो इस प्रक्रिया से भी बच्चों में क्या विकसित होगा, तो इस प्रक्रिया से भी बच्चों में जो है आपका सही प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा के सीमावर्ती राज्य, तो हरियाणा का सीमावर्ती राज्य आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही बात है। उसके बाद आप डायरेक्ट जो ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ए और डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है आपका, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों सहज महसूस करते हैं।
तो बच्चे को मतलब कि पूछा जा रहा है कि आप जो है सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़ा क्यों पहनना मतलब पसंद करते हैं। तो इस तरह का प्रश्न करना तो यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाता है, तो इस तरह का प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका कथन एक, कथन बी यहाँ पर ध्यान से पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्षों पूर्व हुआ। तो ये यहाँ पे गलत हो जा रहा है, 1500 पूर्व नहीं हो जाएगा, 1000 वर्ष पूर्व जो है उसमें जो उसका विकास हुआ था। तो इस तरह से एक आपका जो सही है, ए क्या है सही है, बट आपका बी क्या है, बी आपका जो है गलत हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। ए सही और बी गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।